ये जो आप देख रहे हैं जमुना और यमुना, जिसे हम लोग आज यमुना बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, इसके साथ में हमारे पूर्वजों ने जो शब्द लगाया वो लगाया मैया शब्द लगाया इसके साथ। और उन खेतों तक भी जाती हैं जहां से आपकी सब्जियां आती हैं हरी हरी, जिन्हें आप पौष्टिक सब्जियां समझ कर खाते हैं। लेकिन इसका जो पानी है वो इतना विषैला हो चुका है कि उसका जहर आपकी सब्जियों तक, आपके फलों तक आ चुका है। अगर आपको लगता है कि बड़ी गाड़ी खरीदकर, एयर प्यूरिफायर्स खरीदकर आप बच जाएंगे, तो ऐसा समझना आपकी नादानी है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मत कर यमुना मैया का पोल्यूशन खत्म कर दिया था। आज यह प्रश्न उठता है कि इस तथाकथित डेमोक्रेसी में, जिसको कि परफेक्ट तंत्र माना जाता है, उस तंत्र में इस पोल्यूशन को कौन दूर करेगा? इसकी जिम्मेदारी क्या केवल और केवल सिर्फ सरकारों की है या फिर कलेक्टिवली हम सब की है? कि जब कोरोना का जो काल आया, वो काल इन मनुष्यों पर तो भारी पड़ा, लेकिन प्रकृति के लिए तो वो काल वरदान के समान था। क्योंकि कोरोना काल में कहते हैं कि यही जो यमुना नदी है बिल्कुल नीली, एकदम कांच की तरह साफ हो गई थी। क्यों? क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट था वो आना बंद हो चुका था, क्योंकि इंडस्ट्रीज पर ताले लग चुके थे। ये जो नदी है, इसके पोल्यूशन का कारण है अंधाधुंध औद्योगिकरण। इस अंधाधुंध औद्योगिकरण की जो नींव है वो नींव है वंस अगेन मटेरियलिज्म। स्वागत है आपका टिप्पणी में, और आज की हमारी टिप्पणी है यमुना मैया पर। ये जो आप देख रहे हैं जमुना और यमुना, जिसे हम लोग आज यमुना बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, इसके साथ में हमारे पूर्वजों ने जो शब्द लगाया वो लगाया मैया शब्द लगाया इसके साथ में। तो इसके साथ में जो मैया शब्द लगाया, उसका महत्व यह है कि ये माँ के समान हमारे को पालती है, हमारा पोषण करती है, नर्चर करती है। और इसके तट के साथ साथ भारत की पूरी सभ्यताओं का विकास इसके साथ हुआ। तटों के साथ साथ सिर्फ नदी नहीं चलती है, बल्कि सारी सभ्यताओं का विकास इस नदी के तट के साथ साथ चलता है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जब इस धरालोक पर उनका अवतरण हुआ, तो उन्होंने यमुना मैया का प्रदूषण दूर किया। उस वक्त जो कालिया नाग था, उसने पूरी यमुना के अंदर प्रदूषण फैलाया हुआ था। और आज इंडस्ट्रीज, औद्योगिकरण और मेटेरियलिस्टिक इस सभ्यता ने पूरी यमुना मैया का कालिया नाग के जहर से भी ज्यादा नुकसान कर दिया है। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई सिर्फ हम इंसान नहीं, बल्कि यमुना के अंदर रहने वाले सारे जितने भी जीव हैं, मछलियां हैं, पक्षी हैं, उन सबको इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ रही है। और ये भरपाई इंसानों के लिए आर्थिक हो सकती है, लेकिन जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए ये भरपाई उनका जीवन है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मत कर यमुना मैया का पोल्यूशन खत्म कर दिया था। आज यह प्रश्न उठता है कि इस तथाकथित डेमोक्रेसी में, जिसको कि परफेक्ट तंत्र माना जाता है, उस तंत्र में इस पोल्यूशन को कौन दूर करेगा? इसकी जिम्मेदारी क्या केवल और केवल सिर्फ सरकारों की है या फिर कलेक्टिवली हम सब की है? क्या हम अपने भौतिक उपभोगों को करते हुए, भौतिक लालसाओं को रखते हुए कभी इस पोल्यूशन को दूर कर पाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो यमुना मैया यहाँ पर सामने है, ये प्रकृति भी यहाँ पर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिना भौतिक भोग कम किए आप कभी भी इस पोल्यूशन को कम नहीं कर पाएंगे। दोनों चीज़ें कभी भी साथ नहीं चल सकती। ये नदी कभी नीली भी बहती थी, इस नदी का कभी पानी क्रिस्टल क्लियर था, बिल्कुल साफ था। ऐसा कहना आज की डेट में एक कल्पना के समान लगता है, लेकिन हमारी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो नाव चलाते हैं, जो यहाँ के नाविक हैं, उनसे हमारी इस बारे में बात हुई। तो वो बचपन से यहाँ पर नाव चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में ये नदी का स्वरूप ऐसा नहीं था, पोल्यूशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं था, बिल्कुल साफ थी। और दूसरी बात यह है कि जब कोरोना का जो काल आया, वो काल इन मनुष्यों पर तो भारी पड़ा, लेकिन प्रकृति के लिए तो वो काल वरदान के समान था। क्योंकि कोरोना काल में
कहते हैं कि यही जो यमुना नदी है बिल्कुल नीली एकदम कांच की तरह साफ हो गई थी। क्यों? क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट था वो आना बंद हो चुका था, क्योंकि इंडस्ट्रीज पर ताले लग चुके थे। तथाकथित लोग हैं जो कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ऐसे भी पत्रकार हैं जो वोट बैंक के लिए और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पूजा करने से, पूजा के फूल गिरने से पोल्यूशन होता है। ठीक है, एक हद तक उसका एक योगदान पोल्यूशन के अंदर होगा, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है, जो बिगर पिक्चर है कि ये जो नदी है इसके पोल्यूशन का कारण है अंधाधुंध औद्योगिकरण। इस अंधाधुंध औद्योगिकरण की जो नींव है वो नींव है वंस अगेन मटेरियलिज्म। उस मटेरियलिज्म के चलते सारी पॉपुलेशन का जो दबाव है वो दिल्ली के ऊपर है। सारे प्रदेशों से, भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग दिल्ली में आते हैं। उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनका जो वेस्ट है उसको डंप करने के लिए बड़े बड़े ग्राउंड्स चाहिए, और उनसे निकला हुआ वेस्ट जो पानी है उसको बिना ट्रीट किए यमुना जी में छोड़ा जाता है। और उसका ट्रीटमेंट कितना ही कर लोगे आप, उसकी एक लिमिट है। तो ट्रीटमेंट को किया भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पोल्यूशन का अंत नहीं। अगर दिल्ली करेगी तो पानीपत नहीं करेगा, पानीपत करेगा तो अंबाला नहीं करेगा, अंबाला करेगा तो फिर कोई और अन्य शहर नहीं करेगा। तो इस तरफ से जो यमुना जी आ रही हैं वो यमुनोत्री से आ रही हैं। ये यमुना मैया यमुनोत्री से होते हुए, पंजाब से होते हुए, हरियाणा से होते हुए यहाँ पर दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ से होते हुए जाती हैं वृंदावन और मथुरा। वृंदावन और मथुरा और उन खेतों तक भी जाती हैं जहाँ से आपकी सब्जियाँ आती हैं हरी हरी, जिन्हें आप पौष्टिक सब्जियाँ समझकर खाते हैं। लेकिन इसका जो पानी है वो इतना विषैला हो चुका है कि उसका जहर आपकी सब्जियों तक, आपके फलों तक आ चुका है। अगर आपको लगता है कि बड़ी गाड़ी खरीदकर, एयर प्यूरिफायर्स खरीदकर आप बच जाएंगे, तो ऐसा समझना आपकी नादानी है, बेवकूफ़ी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता कभी कुमाता नहीं होती। तो माँ कभी कुमाता हो नहीं सकती, लेकिन उनके जो बेटे हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनके जो तथाकथित जो हम सब जो लोग हैं, हम सब लोगों ने मिलकर अपनी मैया को ही रसायनों से, कूड़े से और वेस्टेज से बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया है। इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं, ना कि सरकारें। मेरे पीछे जो आप घाट देख रहे हैं इसका नाम वसुदेव घाट है, और इसका निर्माण भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कराया है। और यहाँ पर आकर आप हर रविवार को और हर मंगलवार को आरती का आनंद ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कदम अच्छा है। जितने भी लोग हैं, जितने भी दिल्ली के वासी हैं या बाहर से आने वाले लोग हैं, उनका कम से कम नदियों से जुड़ाव इससे ज़्यादा और बढ़ेगा। आखिरकार जो जनरेशन Z है यानी कि जेन Z जो है, उसको भी पता चलना चाहिए कि उसके घर में जो पानी की सप्लाई है वो RO से या मशीनों से नहीं, इन नदियों से ही होती है। शायद इससे इसकी उम्मीद की जा सकती है कि लोगों के अंदर नदियों के प्रति थोड़ी सी और दया भाव उत्पन्न होगा, थोड़ा सा और सिंपैथी उत्पन्न होगी कि नदियां हमारे देश में आज किस हाल में हैं, जो कि हमको पीने के लिए पानी और हमें भोजन प्रोवाइड करती हैं। ये नदियां हमारी धरोहर हैं, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, करोड़ों लोगों के जीवन का एकमात्र सहारा है। इन नदियों को बचाने के लिए ज़रूरत है कि हम सब लोग मिलकर एक संकल्प लें कि अपने स्तर पर हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि हम लोग इन नदियों को बचा सकें। इस एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।